Hello, I am Devendra Rajput. Today we are going on UNSC. Today we are discussing about UNSC. ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी CTC। ये मीटिंग कहाँ हुई है? अभी इंडिया में रिसेंटली हुई है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्टेम्परेरी, बिकॉज देयर इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, राइट। तो अभी रिसेंटली ही ये कंप्लीट हुआ है, समिट जो हुआ है, मीटिंग हुआ है, समिट तो नहीं कहेंगे, मीटिंग हुआ है अभी भारत में। ठीक है, दिल्ली में मीट हुआ है, पहले मुंबई हुआ फिर दिल्ली हुआ। तो इस तरीके से ये न्यूज बना हुआ द हिंदू में आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मुद्दा क्या है कि अभी क्या है कि मतलब जैसे कि हम कहें कि टेररिज्म एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है और नई तकनीकी का उपयोग कर रहा है। कैसे? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में ये क्या है कि भारत में आतंकवाद, तो जो आतंकवाद है टेररिज्म, तो मैं क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से आतंक वित्त पोषण पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति, आतंकवाद निरोधक समिति, राइट, CTC, काउंटर टेररिज्म कमेटी बोलते हैं इस इंग्लिश में, की एक विशेष बैठक की मेजबानी की। मतलब भारत ने किसकी मेजबानी की? CTC की मेजबानी की है। ये किस पर बेस थी? क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन। क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं अभी आतंक, ठीक है, आतंकवादियों को लिए, आतंक का वित्त पोषण के लिए, वहाँ उनकी फाइनेंसिंग के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज देखो एक्चुअली क्या है कि क्रिप्टो जो करेंसी है वो क्या है, इसे हम ये नहीं देख सकते कि किसने जारी की है, राइट, कहाँ से है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है कि मतलब ये इनक्रिप्टेड रूप में होती है, इसीलिए पता नहीं कर पाते हैं। तो ये आतंकवाद के लिए हम कहें कि बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यहाँ से कहाँ से फाइनेंसिंग हो रही है इस पर कोई पता ही नहीं चलता। इसीलिए भारत ने इस पर चर्चा करते हुए, इसके पर चिंता जताते हुए UNSC ने विशेष रूप से CTC की बैठक की है। देखो, विशेष बैठक, जैसे कि तुमने सुना होगा कांग्रेस के क्या होते थे, वार्षिक अधिवेशन होते थे, लेकिन विशेष अधिवेशन कब होता था? जब कोई कार्य या विशेष होता। तो सोचो कि आतंकवाद जब इतनी बड़ी समस्या बन चुका है, इसीलिए ये क्रिप्टो का और ड्रोन के उपयोग के कारण अभी वो थोड़ा पावरफुल हो रहा है। तो ऐसे में CTC की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी, इसीलिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, राइट। तो आई थिंक सो इट इज़ क्लियर कि क्यों ये चर्चा में आया है और क्यों इसको लाया गया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से आतंक का क्या हो रहा है? वित्त पोषण कर रहे हैं, इसीलिए चर्चाएं बना हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में UNSC CTC की स्थापना के बाद से भारत में इस तरह की यह पहली बैठक हो गई। तो दोस्तों, ये जो विशेष बैठक है जो 2001 के बाद CTC बना, UNSC ने जो CTC बनाई, स्थापना की, इसके बाद ये भारत में क्या है? पहली बैठक है। कौन सी पहली? मतलब एक ये विशेष बैठक कौन सी है? ये पहली बैठक है। कब से? 2001 से, जब से ये बनी है। मतलब ये विशेष बैठक है, ये ध्यान रखना, ये विशेष बैठक बुलाई गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विशेष बैठक है ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज वर्ष 2022 के लिए CTC की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर ये भी देखो कि जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कहाँ, मतलब संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया का प्रतिनिधि होते हैं वहाँ UNSC में। तो UN में, तो वहाँ पर UN में जो हमारा स्थायी प्रतिनिधि है जो हैं कौन? रुचिरा कंबोज, वही इस CTC की जो अध्यक्षता कर रही हैं और वो इसकी अध्यक्ष हैं। तो राइट, इस प्रकार से इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? बहुत ही क्लियर है कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना। तो थीम यही बना दी गई है कि आज आतंकवाद अपने उद्देश्यों के लिए किसका उपयोग कर रहा है? नई और उभरती प्रौद्योगिकियों,
ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जैसे क्रिप्टेड ड्रोन, राइट। तो इस प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका भी उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आतंकवाद इससे मजबूत हो रहा है इन तकनीकों के कारण, राइट। तो इसकी यही थीम देखी गई है कि नई और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग पर हम कैसे मुकाबला करें कि आतंकवाद को रोका जा सके। अब देखो UNSC क्या है। यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो प्रस्ताव होते हैं UN मतलब सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव होते हैं कि मतलब 1 2 3 ऐसा, तो कितने मतलब कौन सा प्रस्ताव है ये 1373 मतलब 1373 जो प्रस्ताव लाया गया था, रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके द्वारा प्रस्ताव के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको CTC को, जिसे अमेरिका के 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनज़र 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, राइट, कि मतलब ये क्यों लाया गया है। एक मिनट, हाँ, तो ये क्यों लाया गया है, मतलब ये सुरक्षा परिषद जो है अपनी UN की, तो उसने 1373 का प्रस्ताव द्वारा जब 9/11 का हमला हुआ, आपको पता होगा, तो उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड ये रियलाइज़ किया गया कि आतंक कितने बड़े या फिर इतने टेक्नोलॉजी अमेरिका जैसी कंट्री पर, USA जैसी कंट्री को जब आतंकी हमला कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा इसके लिए क्यों ना एक संस्थान बनाया जाए जो सुरक्षा मतलब इसको काउंटर करे। तो इसलिए ये CTC का गठन किया गया, कब 28 सितंबर 2001 को, राइट। तो अब ये इसमें UNSC में कौन कौन से मेंबर हैं, तो देखो करेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो कितने मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं। चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK, US। कौन कौन से, चाइना 1, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK और US। तो UK, US, रसिया, फ्रांस, चाइना, तो ये 5 हैं परमानेंट मेंबर। ठीक है, और 10 मेंबर जो हैं वो क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी UNSC है उसमें कितने मेंबर होंगे, 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 हैं परमानेंट यानी स्थायी और 10 अस्थायी होंगे। जैसे इंडिया 2022 की मेजबानी कर रहा है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हो, अल्बानिया, गैबोन, इंडिया, केन्या, नॉर्वे, ब्राज़ील, घाना, आयरलैंड, मैक्सिको, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, हाँ, कि ए मतलब शुरू है A आया, ऐसे करो, A से, फिर B से, C से, D से, मतलब कौन कौन सा लेटर आ रहा है उसी हिसाब से आप करते हो। तो आप A से आया अल्बानिया, फिर B से ब्राज़ील, फिर C नहीं है, D नहीं है, तो G है, क्या है, G से 2 देश हैं, गैबोन और घाना। फिर I से 2 हैं, इंडिया और आयरलैंड। K से केन्या है, मैक्सिको, और N से नॉर्वे और UAE। तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, UAE। आप इनको मैप पर लोकेट करें एक बार, है ना, वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये है। तो अकॉर्डिंग टू UN रूल्स, द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ईच ईयर। द मेंबर हैव टू बैक टू थर्ड मेजोरिटी इक्वालिटी फॉर द सीट। तो इस प्रकार से, और इनका टेन्योर 2 साल होता है, आपको भी मालूम ही होगा, राइट। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। तो ये हो गया उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बैठक हुई है उसकी कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो बैठक की मुख्य बातें क्या क्या हैं कि भारत ने CTC पर विचार के लिए 5 बिंदु सूचीबद्ध किए हैं।
जैसे कि 2019 का तो हमने देखा होगा कि मोदी ने 15 सूत्री आतंकवाद विरोधी बिंदु दिए थे, या फिर हम कहें सूत्र दिए थे। तो इस प्रकार से भारत ने CTC पर विचार के लिए क्या दिए, 5 बिंदु सूचीबद्ध किए हैं, राइट। तो कौन कौन से हैं? पहला है आतंक वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी और निरंतर प्रयास। पहला क्या है? आतंक वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी और निरंतर प्रयास। कि आतंक को जो फाइनेंसिंग हो रही है उसका मुकाबला कैसे करें, उसके लिए प्रभावी हो और निरंतर प्रयास हो, प्रभावी और निरंतर प्रयास, राइट। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के सामान्य प्रयासों को वित्तीय कार्यबल यानी FATF जैसे अन्य मंचों के साथ समन्वित करने की आवश्यकता। तो UN जो अपन कहें कि आतंकवाद विरोध के लिए जो कार्य कर रहा है उसको FATF के साथ यानी वित्तीय कार्यबल, ठीक है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो ये भी बात की है इंडिया ने। दूसरी क्या बात की है? यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था राजनीतिक कारणों से अप्रभावी ना हो। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये व्यवस्था, सुरक्षा परिषद को ये प्रतिबंध की व्यवस्था करनी है जैसे कि राजनीतिक कारणों से अप्रभावी ना हो। जैसे कि अगर हम जैसे या कोई देश से भारत या USA कुछ आतंकवादियों को सूची में रखने की बात करता था, तो चाइना ने क्या कर लगा दिया, स्थायी परमानेंट मेंबर में उसने वीटो लगा दिया, क्योंकि स्थायी जो मेंबर है उनके पास वीटो की शक्ति है, और वीटो की शक्ति होने के कारण ही वो क्या लगा देते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन या प्रस्ताव हो रहा है तो उस पर क्या लगा देते हैं, वो अपना वीटो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो राजनीतिक कारण बन जाता है, तो मुकाबला सही से नहीं होता है, उसका काउंटर सही से नहीं हो पाता है आतंकवाद का, राइट। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक कारणों से अप्रभावी ना हो, इसीलिए सुरक्षा परिषद को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, राइट, कि जो राजनीतिक कारणों से अप्रभावी ना हो। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई, राइट। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आतंकवादियों और उनके प्रायोजक, मतलब जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आतंकवाद का, उनके खिलाफ अगर कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं जिनमें आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों को ख़त्म करना अनिवार्यता शामिल है। तो वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के खिलाफ कोई ठोस, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवादियों ने कोई सहयोग है, उनका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो आपस में, ठीक है, कहीं पर कौन सा प्रायोजन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना है, राइट। ये बात कह रहा है हमारे जयशंकर कह रहे थे, ठीक है, इस मीटिंग में CTC में। तो ये हमारा बिंदु तीसरा। चौथा है इन संबंधों को पहचानने, जो संबंध बना रहे हैं ये, तो उन संबंध को पहचानने और हथियारों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के साथ आतंकवाद की साठगांठ को तोड़ने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करना होगा। तो 5वां पॉइंट क्या है कि इस संबंध, ये अगर कोई ऐसा संबंध है तो हमें देखना होगा कि यहाँ कोई आतंकवाद तो नहीं फैला रहा है, एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट करना होगा। अगर कोई आतंकवादी है तो उसकी सूचना दूसरे को देनी होगी, राइट। हथियार या अवैध मादक पदार्थ हैं, इनकी तस्करी हो रही है, तो इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अगर इनका भी जो मादक पदार्थ है उनकी पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है कि यहाँ से भेजेंगे तो वहाँ जाएगा, इस कंट्री से होता हुआ यहाँ जाएगा, तो वो एक संगठित अपराध है, ठीक है। तो संगठित अपराध है तो वो आतंकवाद की एक साठगांठ कर लेते हैं वो। तो इस साठगांठ को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुपक्षीय प्रयास करने होंगे, कोई एक कंट्री नहीं कर सकता, इसे हमें क्या बहुपक्षीय प्रयास सभी को मिलकर करना होगा, राइट। तो इस प्रकार से ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके मेंस में बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखें, राइट। फिर हम इसी को मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है कि जो फर्स्ट पॉइंट इफेक्ट एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, राइट। तो कोलैबोरेशन नॉर्मेटिव एफर्ट ऑफ UN नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विथ कोलैबोरेशंस विथ फोरा लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कॉन्क्रीट
एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म एंड देयर स्पॉन्सर इंक्लूड्स द डिसमेंटल ऑफ टेररिज्म, सेफ हेवेंस etc। तो इस तरीके से हमें ब्रिक्स टेररिज्म नेक्सस, जो भी उनका संगठित अपराध है, उनका नेक्सस बना हुआ है, उसे हमें ब्रेक करना है, राइट। यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, अगर उन्हें कोई ट्रस्ट है या उन्हें कोई हम कहें कि फंड वगैरह, या यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, इंडिया विल बी मेकिंग अ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ $500,000 टू द यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म दिस ईयर। अगर इस तरीके से कोई ज़रूरत पड़ रही है, जो ट्रस्ट बना है या यूएन ट्रस्ट फंड, जिसमें पैसे की मतलब जो वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन है, स्वैच्छिक रूप से अपन उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो उसका $500,000, तो वो हमने कहा है हम इंडिया देगा, ठीक है। तो यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म दिस ईयर। तो इस प्रकार से आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में दे दी है, राइट। अगला है भारत के सामने उभरती चुनौतियाँ। तो भारत के सामने उभरती चुनौतियाँ क्या क्या हैं इससे? पहली चुनौती है आतंकवाद फैलने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का। अब जैसे आतंकवाद है तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी है, तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। दूसरी है कि जो 26/11 मुंबई में हमला हुआ था, उसमें उसके ऊपर जो मतलब सदस्य थे, उन पर क्या चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाया, तो दोषी ठहराया गया, ठीक है। लेकिन मतलब उनको क्या दोषी ठहराया गया, लेकिन 26/11 हमलों के प्रमुख षड्यंत्रकारियों और योजनाकारों को अभी तक दंडित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मतलब मुकदमा चलाया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुद चलाया, मतलब जनहित याचिका के आधार पर कि ये दोषी हैं, और दोषी पाए गए, लेकिन अभी तक उन्हें दंडित नहीं किया गया है। तो भी चुनौती ये कैसे क्या किया है। चीन द्वारा कई मौकों पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ यूएनएससी प्रतिबंधों पर रोक लगाने से सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में कार्रवाई करने के लिए कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं, ठीक है। और भी हैं कि जो बढ़ती प्रौद्योगिकी हैं उनको कैसे मतलब हम कहें कि कई वर्षों में आतंकवाद समूह अपने वित्त पोषण पोर्टफोलियो में विविधता लाए। इन्होंने धन जुटाने और वित्त के लिए आभासी मुद्राएं जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकी गुमनामी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी है तो उसका फ़ायदा ये ले रही है, राइट। तो इसको देखना होगा, ये भी चुनौती बनी है। चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन सी भारत के सामने चुनौतियां हैं और कौन कौन से ये प्रावधान लाए गए हैं, तो इनको आप याद जरूर रखिएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।